Hello students, this is your physics teacher सैयद वकार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न विद सैयद वकार। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और याद रहे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपके पास जो टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्सेस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अमूमन बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि माइक्रो और मैक्रो के दरमियान में क्या फर्क है। लेकिन आप एक बात अपने जहन में रख लें कि अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है तो आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस समझने में बहुत आसानी होगी। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक को समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल ग्राउंड है जिसके अंदर मैच हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि गेम को खेल रहे हैं। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेयर का स्कोर चेक करते हैं या उसका टाइम चेक करते हैं तो दैट विल लीड्स टू द माइक्रोस्कोपिक वन। मतलब आप उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप पूरे मैच का अगर सम अप करते हैं और देखते हैं कि पूरी टीम ने कितना स्कोर किया या कितना टाइम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यू आर डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक वन। बड़ा आसानी से समझने वाली बात यह है कि माइक्रोस्कोपिक, जब भी आप बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की, तो इसमें हम बात करते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रो लेवल। और जब हम यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक का डिस्कस करते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं एज अ होल और एज अ बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको समझने के लिए पहले कुछ डेफिनेशंस पर चलते हैं, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो याद रखिएगा, जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये बल्क प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब आप जब भी किसी सिस्टम को देखते हैं तो सिस्टम के अंदर आपको एक वॉल्यूम नजर आता है, लिक्विड का या गैसेस का एक वॉल्यूम नजर आता है। लेकिन यकीनन वो वॉल्यूम जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बना रहे होंगे। लेकिन जब आप इन मॉलिक्यूल को डिस्कस ना करें, इनका वॉल्यूम डिस्कस ना करें, बल्कि बल्क प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, इसका मतलब ये कि सिस्टम को एज अ होल डिस्कस करें कि इस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है। आप नहीं जा रहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, आप एक एटॉमिक लेवल पर नहीं जा रहे, एक मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं जा रहे, बल्कि आप सिस्टम का पूरा वॉल्यूम चेक कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो इसका मतलब यू आर डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के लिए एक बात तो अपने जहन में रख लें कि ये डायरेक्टली लेबोरेटरी के अंदर एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट के अंदर के साथ जो है वो ऑब्जर्वेबल होती हैं। आप इसको सिंपल इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक थर्मामीटर लेंगे और थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। बड़ी इजी सी बात है। तो जो टेम्परेचर आपके पास, तो मिसाल में सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपके पास टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। रीजन क्या है? क्योंकि आप इसको सिंपल एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मतलब अगर आप इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू गो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। आप सिंपल एक थर्मामीटर लगाएंगे और इस बॉडी का टेम्परेचर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स मीन कि टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बना। बिल्कुल उसी तरह सेकंड आपके पास एग्जांपल में प्रेशर आ जाता है। मान लीजिए मिसाल के तौर पे आपके पास एक बैलून है और उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने इस बैलून के अंदर गैस का प्रेशर निकालना है तो क्या ये माइक्रोस्कोपिक होगी या मैक्रोस्कोपिक होगी? तो इसका जवाब मैं आपको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में दूंगा। उसका रीजन क्या है?
उसका रीजन ये है कि आप यहाँ पर सिंपल सा एक बैरोमीटर लगा सकते हैं, एक बैरोमीटर लगाकर इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेशर भी एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बना। लेकिन यकीनन ये प्रेशर बिल्ड कैसे हुआ, ये एक सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देंगे। लेकिन फिलहाल आपने ये दिमाग में रखना है कि प्रेशर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल उसी तरह भी मैंने आपको समझाया कि अगर एक बीकर के अंदर लिक्विड है या गैस है, उसका एक सर्टेन वॉल्यूम है। वो वॉल्यूम अगर आपने मालूम करना है तो आपने एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मालूम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उसको एज अ होल मालूम कर सकते हैं। एक बल्क प्रॉपर्टी आप उसकी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है आपके पास वो भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता क्या है। मैं इसको एक मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और अगर इन मॉलिक्यूल्स की आप क्वांटिटी मेजर कर लें, अगर इस मॉलिक्यूल्स की आप तादाद मालूम कर लें कि अमाउंट कितना है इन मॉलिक्यूल्स का, तो इन मॉलिक्यूल्स का एक सर्टेन अमाउंट को हम मोल कह देते हैं। मतलब अगर आप अमाउंट की टर्म्स में किसी भी चीज को तादाद की टर्म्स में निकालेंगे तो उसका ताल्लुक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से होता है। और अगर किसी का आपने वजन करना है, यकीन इन सब का वजन तो होगा, अगर आप इनका वजन करेंगे तो हम इसको मास कहेंगे कि ये मास है। और अगर आपने वजन नहीं करना, अगर आपने इनकी तादाद निकालनी है, अमाउंट निकालना है, तो इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं और इसको हम मोल के अंदर मेजर करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें मजीद डिस्कस करते हैं। पहले तो मुझे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझानी है मैक्रोस्कोपिक लेवल के हिसाब से, कि कुछ इसके की फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। की फीचर्स ऑफ की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो सबसे पहले क्या आपके पास का की फीचर क्या होगा, असल में ये बड़ा इजी टू ऑब्जर्व होता है, इजी टू मेजर होता है। अगर आपने किसी भी मैक्रोस्कोपिक डिस्कस करना है या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मालूम करनी है तो आपके लिए बड़ा इजी है उसको मालूम करना। आपने जस्ट सिंपल इंस्ट्रूमेंट उठाना है और इंस्ट्रूमेंट से आपने मालूम कर लेना है कि उसकी जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है वो कितनी है। उसके अलावा दूसरा आपके पास सिस्टम, ये असल में जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का डिस्क्राइब करता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, असल में सिस्टम को डिस्क्राइब करता है एज अ होल। मतलब ये सिस्टम को एक कंप्लीट एज अ होल डिस्क्राइब करता है। अगर आपने प्रेशर मालूम करना है तो आपने किसी एक मॉलिक्यूल का प्रेशर मालूम नहीं करना, बल्कि आपने पूरे सिस्टम का मालूम करना होता है। तो ये सिस्टम को जब एज अ होल आप कंसीडर करते हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब लिखने लगा हूं वो क्या है कि इसका जो रिजल्ट है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। असल में जो रिजल्ट है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है। वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है किसका, एक बहुत ही बड़े ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर गैस को ही कंसीडर कर लें, हम प्रेशर को कंसीडर कर लें कि अगर आप प्रेशर मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप इस मॉलिक्यूल, इस बैलून के अंदर प्रेशर मालूम कर रहे हैं तो ये आप इसका कलेक्टिव बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे तो वहां तो सबके प्रेशर, सबकी जो है वो वैल्यूज अलग अलग होंगी, लेकिन आप कलेक्टिव बिहेवियर मालूम कर रहे हैं, सो दैट्स मीन यू आर डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द माइक्रोस्कोपिक वन। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और ये नोट करेंगे कि असल में जो हमारे लिए इतना आसान चीजें थी वो आसान चीजें हमने बनाई कैसे। व्हाट इज
actually going on at microscopic level. तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे सबसे पहले जाने से पहले यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मैं समझता हूं कि आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं या दो चार मॉलिक्यूल्स पर आपने नजर रखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। और एक बात तो अपने ध्यान रखिएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होती है कि एक मीटर क्यूब के अंदर 3 into 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स तक जो है वो मौजूद होते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने वन बाय वन डिस्कस करने के लिए मेरा ख्याल है कि आपकी उम्र भी जो है वो काफी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं करेंगे, नहीं डायरेक्टली मेजर नहीं करेंगे ना, हम कर सकते हैं, बल्कि हम इसको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को। जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और फिर एवरेज काइंड ऑफ उसका जो है वो हम बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर हम बात कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा, हम इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या क्या हम डिस्कस करने लगे, एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाती है। आप पोजीशन, अगर आप किसी जो है वो मॉलिक्यूल की पोजीशन हम मालूम करने लगे, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने लगे, मिसाल के तौर पे एक्स वाई जी करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक्सिस एक्स है और ये एक्सिस वाई है और ये एक्सिस जी है। तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल एक्स वाई जी पर मौजूद होगा, वो कहां पर है, किस जगह पर है, अगर उसकी पोजीशन मालूम कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक वन। पोजीशन के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। अगर आप किसी मॉलिक्यूल्स की, याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसके अलावा आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कर सकते हैं। आप एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तमाम चीजें अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं आप कि मॉलिक्यूलर कोलिजन, या मॉलिक्यूलर कोलिजन कह लें या मॉलिक्यूलर फोर्सेस कह लें। अगर आप डिस्कस कर रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान में, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं कि उनके दरमियान में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन है, या कितनी उनके दरमियान में काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, उनकी पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, या कितनी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। एक बात हमें ध्यान रखनी है, तमाम चीजों को जिसमें पोजीशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, तमाम चीज अगर आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको मोशन ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो अगर आप मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अगर स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को मजीद हम जो है इसके की फीचर जो है वो ऑब्जर्व डिस्कस कर लेते हैं। तो की फीचर जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के क्या होंगे। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के जो की फीचर्स होंगे, सबसे पहले तो ये कि ये हाईली आपके पास, हाईली डिटेल्ड आपके पास एक फीचर है। इसका मतलब आपने हाईली डिटेल्ड जो इसमें आपने डिस्कशन करनी पड़ेगी, इसमें आपको काफी मवाद मिलेगा, काफी आपको इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना भाई। जब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपने आसानी से तो आप नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको बड़ी हाईली डिटेल्ड इन्फो चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए। उसके अलावा आपने ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये असल में रैंडम होता है और अनप्रिडिक्टेबल होगी आपके पास, अनप्रिडिक्टेबल। उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक बैलून है, उसके अंदर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, अगर इसकी रफ्तार 20 है, तो टकराने के बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, या टकराने के बाद ये किस तरफ जाएगा, ये जिगजैग और ये इधर उधर घूम रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तो ये बड़ा आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, बड़ा रैंडम सा रहेगा आपके लिए। तो इसको हम ये डिस्कस करते हैं। इसका की फीचर सेकंड ये है कि ये रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल है। और थर्ड इसका आपके पास जो की फीचर आता है वो ये है कि असल में ये डिस्क्राइब करता है, असल में ये जो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, ये सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। किसकी टर्म्स के अंदर,
इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन। तो असल में मॉलिक्यूल लेवल पर मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन ये सिस्टम को डिफाइन करता है, ये सिस्टम को जो है आपको एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल और उनके दरमियान में इंटरेक्शन के हिसाब से। तो अगर आपके पास यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक कलेक्टिव बिहेवियर मालूम करना है, अगर आपने एक कलेक्टिव बिहेवियर मालूम करना है तो याद रखिएगा आपने डिस्कस करना है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अगर आप कलेक्टिव बिहेवियर मालूम कर रहे हैं इसका मतलब आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर एक आप माइक्रो लेवल पर, एक मॉलिक्यूलर लेवल पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।